जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपना जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ था, जिसका आज हम लोगों का लेक्चर जो है वो 6 है। हमने कल जो डिस्कशन की थी वो अपने वायरसेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसके इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे और उसमें हल्की फुल्की हम लोगों ने जो है वो डिस्कवरी के ऊपर बात की थी। लेकिन आज बेसिकली जब हम वायरसेस का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको लेकर के आगे जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किन किन साइंटिस्ट ने वायरसेस को डिस्कवर करने में अपना रोल प्ले किया है और उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। कोई भी इंसान जब काम शुरू करता है तो अगर उसको ये लगे कि इसमें एंड पे मे बी मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो साइंटिस्ट वो काम करें ही ना। अगर हम भी अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अगर डर जाएं तो फिर हम कुछ भी ना कर पाएं। लेकिन इस चीज़ का आई थिंक सो फियर जो होता है, अगर तो साइंटिस्ट इंसान ऐसे नहीं बन जाता। साइंटिस्ट बनने के लिए पहले तो ये है कि अपने इंटरनल फियर को जो है वो ख़त्म करना चाहिए और जो इन साइंटिस्ट बन जाते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि हमें अगर कोई आने वाला बंदा डिग्रेड कर देगा तो मे बी हम जो है वो कि एक इंसान जो होता है वो हिम्मत हार देता है। तो बेसिकली साइंटिस्ट जब काम करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी एक पॉइंट को लेकर के, किसी भी डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं, किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को वो एक साइड पे रख करके काम करते हैं। सो आज हमने जो है वो बात कर रही है, क्योंकि इसमें मैंने ये साइंटिस्ट की बात इसलिए कोट की है कि हमने वैरायटी ऑफ लाइफ का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें आपने बेशुमार जो है वो साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा है कि बहुत से साइंटिस्ट ने जो है वो नोमेनक्लेचर के ऊपर काम किया, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर काम किया, फिर उन्होंने किस तरह से जो है उसको क्लासीफाई किया, उसको डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, उसको जो है वो क्लासेस के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, देन उसको डिफरेंट फाइलम्स का नाम दिया, फिर उसको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। तो ये बड़ी खिदमत जो है वो साइंटिस्ट ने इस काम के लिए अपनी जो है वो सर्व की हुई हैं। तो हमें साइंटिस्ट की जितनी भी जो है ये सर्विसेज इस काम के जो कि वो सर्व करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए। बेसिकली आज हमने वायरसेस की जो है वो डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है कि अब कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो वायरसेस को डिस्कवर करने के लिए अपना जो अहम किरदार अदा किया था। बेसिकली अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम कल बात हो रही थी वायरसेस की, तो ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें वायरसेस को डिस्कवर किया जाता है उस ब्रांच को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। उसके बाद अब डिस्कवरी की अगर बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। किसी न किसी पॉइंट पे इसको डिस्कवर करने की जब कोशिश कर रहे थे तो बहुत से साइंटिस्ट होते हैं उनके कोई ना कोई डिफेक्ट निकल आ जाता था जो उनकी इन्वेंशंस होती थी। अब उसमें अब यहाँ पे जो है वो डिस्कवरी के अंदर सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो बेसिकली जो है वो अडोल्फ मेयर है, जिसने 1838 के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया था। 1838 में अडोल्फ मेयर ने काम करना शुरू किया, जो कि एक बेसिकली ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। जर्मन साइंटिस्ट। इसने डिस्कवर किया, इसने वायरसेस के पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू किया कि किस तरह से जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसने प्लांट की बॉडी के ऊपर जो हम पीछे बात कर रहे थे, लेवानोव्स्की एक साइंटिस्ट था, जिसमें जब इंट्रोडक्शन की मैंने बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया कि लेवानोव्स्की एक साइंटिस्ट था जिसने तंबाकू प्लांट के ऊपर जो था वो वायरसेस का अटैक देखा था और उसने ये कहा कि ये जो डिजीज़ है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, बल्कि बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि इस तंबाकू प्लांट के अंदर डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहे हैं। सो इसके काम को जो है वो अडोल्फ मेयर जो था वो आगे लेकर के गया। अडोल्फ मेयर ने ये कहा कि बिल्कुल इसी तरह से उसने रजामंदी का इजहार जो था वो किया था। उसने कहा कि अगर हम एक इन्फेक्टेड प्लांट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लांट वैसे ही एक मैंने ड्रा किया है, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल जो थी वो कोड करनी थी, ये इसी प्लांट की हम बात कर लेते हैं। या यहाँ पे एक लीव आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लीव। अब इस लीव के अंदर आपको छोटे छोटे जो हैं वो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये ब्लैक कलर के जो हैं ये मैंने स्पॉट्स यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे हम इसको जो है वो इन स्पॉट्स के अंदर हम पस की भी बात कर सकते हैं।
अब इसके अंदर सैप मौजूद है, फ्लूइड मौजूद था, जिसकी वजह से पिटेड छोटे छोटे ये स्कार्स टाइप के थे, स्पॉट्स थे इसके अंदर, जिसके अंदर जो है वो हम सैप की बात कर सकते हैं। अब ये एक इन्फेक्टेड प्लांट की अगर तो TMV, अगर मैं टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करूं, ये हमने पिछला जो है वो लेक्चर उसके अंदर हमने डिस्कवर किया, हमने बात की थी इस चीज़ के ऊपर। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस था। तो इन लीव्स के ऊपर ये जो आप सैप टाइप का स्पॉट्स देख रहे हैं, इनके अंदर सैप मौजूद है। अब इसने यहाँ से इसने ये कहा कि लेवानोविस्की ने ये कहा कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं उसकी वजह से हो रहा है। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से सैप लिया और उस सैप को पकड़ करके इसने जो है वो रब करना शुरू कर दिया था। दूसरे जितने भी हेल्दी प्लांट्स थे उनके लीव्स के ऊपर इसने रब करना शुरू कर दिया, और यहाँ से इसने डिस्कवरी अपनी स्टार्ट की थी कि क्या आया ये जो सैप हम किसी दूसरे लीव्स के ऊपर जो है वो रब कर रहे हैं, तो क्या दूसरे लीव्स भी जो हैं, प्लांट के जो दूसरे लीव्स हैं, क्या वो भी जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसकी बेसिकली इसने जो है इस चीज़ के ऊपर काम किया था। अब उसके बाद जो है उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इवानोविस्की की बात करूँ, इवानोविस्की ने जो है वो 1892 में जो है वो अपना काम स्टार्ट किया था। 1892 के अंदर इवानोविस्की ने अपना काम स्टार्ट किया, इसी चीज़ के ऊपर उसने काम स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है, इसको भी मैं डिस्क्राइब यहाँ पे कर देती हूँ कि ये वही चीज़ है कि इसके ऊपर जो है वो सैप मौजूद है। यहाँ से इसने सैप लिया, बेसिकली अगर मैं इसकी बात कर देती हूँ तो ये सैप उसने ले लिया। उस सैप को उसने एक बॉटल के अंदर जो है वो डाल दिया, और जब बॉटल के अंदर डाला तो उस बॉटल के अंदर उसने सेव कर लिया था। ये जितने भी लीव्स के अंदर सैप नज़र आ रहे हैं उसको उसने बॉटल के अंदर जो है वो जमा कर दिया, और बाद में उसने एक फ़िल्टर पेपर, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ़िल्टर पेपर इसके अंदर लगा हुआ है। फ़िल्टर पेपर का पता है आपको कि फ़िल्टर पेपर का काम ये होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसने इन इम्प्योरिटीज़ को जो है वो फ़िल्टर करना होता है। सो इसी तरह से ये जो सैप है, इस सैप को इसने उस फ़िल्टर पेपर के अंदर लगा दिया, गिराया। बेसिकली ये आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है ये सैप ऊपर से आता हुआ नज़र आ रहा है। अब फ़िल्टर पेपर उस सैप में से जो भी चीज़ होगी उसको फ़िल्टर करेगा। अब जब बेसिकली क्योंकि फ़िल्टर पेपर ही इम्प्योरिटीज़ को जो है वो फ़िल्टर कर देता है, लेकिन अब यहाँ पे सैप जो था लाइक इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पे जो है इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रहना चाहिए था, और सैप जो बिल्कुल क्लीन, अगर हम सैप की बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लूइड ऐसा जो कि अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या उसके अंदर कोई वायरस मौजूद है तो उसको रिमूव होना चाहिए, और सैप वो अंदर चला गया। देन उसके बाद यही वाला सैप जो है ये इसने एक और प्लांट है उसकी बॉडी के ऊपर प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं उनके ऊपर इसने उस सैप को लगाना शुरू कर दिया। ये कौन से वाला सैप है? बेसिकली ये वो वाला सैप है कि जिसको हम फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से गुजार करके हम इसको अप्लाई कर रहे हैं दूसरे लीव्स के ऊपर। अब सैप जो होता है वो एक पोर्सिलरेशन फिल्टर के थ्रू जो होता है, इस प्रोसेस से गुजर करके वो दूसरे पौधा जो होता है, एक हेल्दी प्लांट जो होता है, उसके लीव्स के ऊपर जो है उसको रब्ड कर दिया जाता है और देखा जाता है कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो जब इसके ऊपर अप्लाई किया गया, इसके ऊपर रब किया गया सैप को, तो ये वाला जो प्लांट है, हेल्दी प्लांट भी जो है, ये भी बेसिकली जो है वो इन्फेक्ट हो गया। इसके ऊपर भी जो है इस डिजीज़ का जो था वो अटैक हो गया था, जो कि लेवानोविस्की ने बात की थी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। अब लेवानोविस्की ने ये बात की थी कि बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं
जो कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत होती है। तो लेवानोविस्की ने बेसिकली ये इस चीज़ के ऊपर काम किया था। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो गई कि फ़िल्टर पेपर ने भी, हम बात अगर कर रहे हैं कि फ़िल्टर पेपर तो इम्प्योरिटीज़ को जो है वो फ़िल्टर करता है, लेकिन इस फ़िल्टर पेपर ने भी उसको फ़िल्टर ना किया, उन वायरसेस को फ़िल्टर ना किया, फ़िल्टर ना कर सका। इस फ़िल्टर पेपर के अंदर भी ये एबिलिटी नहीं थी कि ये इतने छोटे, ये स्मॉल, हम ऑर्गेनिजम्स की बात भी नहीं करते, ये कल वाले टॉपिक में मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें आपको करवाई थी कि ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इनके लिए ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इनके लिए स्मॉल एंटिटीज और स्मॉल पार्टिकल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली वायरसेस के लिए हम ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं, या तो ये स्मॉल, वेरी स्मॉल एंटिटीज़ हैं, या फिर ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसको फिल्टर करने की एबिलिटी जो है वो एक फ़िल्टर पेपर के अंदर भी नहीं है, और जिसकी वजह से ये फिल्टर करने के बाद भी जो सैप जो था, जब वो दूसरे एक हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर जब अप्लाई किया गया तो उसके अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन काज हो गया। देन उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट है मार्टिनस। मार्टिनस ने है, उसने इस वाले, ये वाला जो प्रोसेस था उसने ना गलत साबित करने की कोशिश की थी कि बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि एक सिर्फ अपने जो है ये जो मार्टिनस था, इसका इस हद तक तो कंसेप्ट बिल्कुल ठीक था कि वायरस की वजह से हो रही हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ये आ गई थी कि लेवानोविस्की तो ये कह रहा था कि ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली अगर टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर अगर डिजीज़ हो रही है तो वो एक वायरस की वजह से हो रही है। लेकिन अगर हम इवानोविस्की की बात करते हैं जिसने 1892 में, अब ये दो साइंटिस्ट हैं, एक लेवानोविस्की और एक इवानोविस्की है। अब ये ना इसमें एक जो है वो साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी बुक के अंदर दी गई है, लेकिन जो एक साइंटिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, जिसके बारे में ये दो साइंटिस्ट थे, एक लेवानोविस्की थी और एक जो था वो इवानोविस्की था। अब ये जो है लेवानोविस्की तो ये कह रहा था कि ये वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन इवानोविस्की ये कह रहा था बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये डायग्राम के थ्रू ये वाला जो प्रोसेस है ये बेसिकली इवानोविस्की ने जो था ये पेश किया था। इवानोविस्की ने, इसने ये कहा था कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अब इसके ही प्रोसेस को, इसके ही काम को जो है वो गलत साबित किया था मार्टिनस ने। मार्टिनस ने इसको गलत साबित किया कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा बल्कि ये एक वायरस की वजह से हो रहा है। इसने इस पूरे प्रोसेस में ये दिखाया कि इन सैप के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। बेसिकली लेवानोविस्की ने ये कहा था कि इन सैप के अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं है बल्कि इन सैप के अंदर वेरी स्मॉल एंटिटीज़ मौजूद हैं जिनको हम वायरस का नाम देते हैं, और वही वायरस जो होते हैं वो किसी एक हेल्दी प्लांट के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन इवानोविस्की ने ये कहा कि ये जो डिजीज़ कॉज होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसके काम को जो है वो गलत साबित किया बेसिकली मार्टिनस ने कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती बल्कि ये एक वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से टोबैको मोज़ेक वायरस का उसको नाम दिया गया कि ये जो टोबैको के प्लांट के अंदर अगर डिजीज़ हो रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से हो रही हैं। कि वायरस जो होता है वो, इसको हम एक इन्फेक्शियस एजेंट का नाम दे सकते हैं। ये जिस भी होस्ट के अंदर रहता है वहाँ पर डिजीज़ कॉज करता है, वहाँ पे ये रेप्लिकेट करता है। और कल इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसको होस्ट में से बाहर निकाल दिया जाए तो ये वहाँ पे ना तो सर्वाइव कर सकता है होस्ट के बाहर, ना ये सर्वाइव करेगा, ना ये वहाँ पे जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर दो करैक्टर्स मौजूद होते हैं। लाइक साइंटिस्ट में अभी भी ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो है ये प्रोसेस बड़ा ये रहा था, जिसके ऊपर उनकी बहस व मुबासा जो था वो चलता रहता था कि वायरसेस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। बट जब इनके करैक्टर्स को देखा गया तो वायरसेस के कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो लिविंग वाली भी थी और वो नॉन लिविंग वाली भी थी। मतलब उनके अंदर जो थी वो रेस्पिरेशन करने की एबिलिटी नहीं थी और एक्सक्रीशन करने की एबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको नॉन लिविंग कहा गया। उनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, जिसकी वजह से उनको नॉन लिविंग कहा गया। तो इन कुछ ऐसे उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि जिसकी वजह से जो है वो लिविंग अपने जो है वो एबिलिटी रखते हैं।
तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर जो है वो कंक्लूड किया जाता है। अब लास्ट पे एक और साइंटिस्ट था जो कि 1935 में स्टैनली ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी। स्टैनली 1935 में स्टैनली सबसे लास्ट पे जो है वो स्टैनली आया और उसने क्रिस्टलाइज करना शुरू कर दिया टोबैको मोज़ेक वायरस को। अगर हम लेवेनो विस्की के बाद हम बात करते हैं कि इसका काम तो जो था ये इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ गई थी। इवानो विस्की के काम के अंदर जिसने बैक्टीरिया की बात की थी उसके अंदर बेसिकली जो थी वो मॉडिफिकेशंस आ गई थी क्योंकि वो बैक्टीरिया का नाम ले रहा था। लेकिन लेवेनो विस्की ने यह कहा कि इससे भी बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं और वो बहुत इन्फेक्शियस एजेंट है। अब TMV उसने टोबैको मोज़ेक, इस वाले वायरस को उसने टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दे दिया। अब इसके काम को ही इसके ऊपर जो है वो रजामंदी का इजहार किया था बेसिकली स्टैनली ने किया था 1935 में। स्टैनली ने इसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया था और उसने TMV को क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से हम बात करते हैं शुगर की या हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो जिस तरह से वो क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर रहते हैं इसी तरह से इसने जो है वो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज करना शुरू कर दिया। तो इसने कहा कि डेफिनेटली उनकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं DNA की न्यूक्लिक एसिड में, या अगर हम बात करें RNA की, तो इसकी बॉडी के अंदर DNA और RNA ये दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। सो इसकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। तो वायरसेस को जो है वो लिविंग भी करार दिया जाता है, इसको नॉन लिविंग भी करार दिया जाता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ वायरस। होप सो कि आपको जो है वो वायरसेस की डिस्कवरी के बारे में जो है वो समझ आ गई होगी। अभी रिसेंटली आप ये देख रहे हैं कि एक जो है वो इंसिडेंट जो है वो कोविड-19 वाला जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो इसने बहुत सी कंट्रीज़ को जो है वो इफ़ेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई हैं और अभी भी बहुत से जो हैं वो पेशेंट्स, बहुत से जो वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे हैं और ये एक वायरस है। तो अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो इतनी तेज़ी से जो है वो हवा के अंदर वो फैल जाता है और वायरस जो है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है। ये जिस भी बॉडी के अंदर चला जाता है, अगर इनिशियल स्टेज पे उसको अगर जो है वो हम कंट्रोल ना कर सके तो देन एट द एंड जो है वो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो होप्स हो कि आपको तमाम इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको समझ आ गई होगी। और अभी जो है हमने सारी की सारी जो है वो डिस्कशन अपनी डिस्कवरी के ऊपर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इस टॉपिक को आगे लेकर कर चलेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह ताला जो है वो आपका और मेरा हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।